अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज असम्बली में ऐलान किया है कि सरकारी मुलाजिमीन के लिए अगला पे रिवीजन कमीशन जल्द मुकर्रर किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने कल बड़े पैमाने पर हैंडलूम का कौमी दिन मनाने का फैसला किया है। तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने रियासती हुकूमत से बाद सिफारिशात के साथ TSRTC इंतजाम बिल पर आखिरकार दस्तखत कर दिए। तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशन में जिन्हें अमृत भारत स्टेशन की हैसियत से फरोग दिया जाएगा, वहां खुसूसी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म ने आज इसी स्कीम के लिए संग बुनियाद रखा। अब खबरें तफसील के साथ। मशहूर गुलकार गदर का इंतकाल हो गया। गदर अपने असली नाम गुम्मड़ी विठल राव से ज़्यादा अपने स्टेज के नाम से जाने जाते थे। वो 74 साल के थे। उन्होंने आज दोपहर अपनी आखिरी सांस ली। वह हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। वह अवाम के जहाज़ के तौर पर जाने जाते थे। गदर ने अपने गीतों के ज़रिए तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया। वो 1980 के दहे में रोपोश हो गए थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट के रुकन बने और तंजीम की तहजीबी शाख जना नाट्या मंडली क़ायम की। 1997 में नामालूम हमला आवरों ने इन्हें गोली मारी। वो इस हमले में बच तो गए, लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी में गोली रह गई थी। तेलंगाना तहरीक फिर से उभरने के बाद गदर ने अलग तेलंगाना रियासत के कास की तायद की। 2017 में उन्होंने माओनवाज़ों के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए। हालांकि वो 2010 से ही माओनवाज़ों की हैसियत से सरगर्म नहीं थे। पिछले महीने उन्होंने एक नई सियासी जमात कायम करने का ऐलान किया था, जिसे इन्हें गदर प्रजा पार्टी का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि वो आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे। वो अपने इनकलाबी गीतों और लोक रंग की वजह से मकबूल थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कहा है कि रियासत अवाम के तय जज्बे और मेहनत की वजह से रियासत बनने के 9 साल बाद तरक्की के रास्ते पर चल रही है। असम्बली में मुख्तसर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इनकी पार्टी पिछले चुनाव से 7-8 ज़्यादा सीटों के साथ फिर से हुकूमत बनाएगी। तेलंगाना बनने से पहले अवाम की मुश्किलों को याद करते हुए उन्होंने अरकान को अलग अलग शोबों में कामयाबियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 4-5 महीनों में 4000 मेगावाट की दामरचल्ला पावर यूनिट दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे के लिए मदद की वजह से धान की पैदावार बढ़कर 4 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा हो जाएगी और तेलंगाना हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि अगर कोविड की वबा और नोटबंदी नहीं होते तो रियासत मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करती। उन्होंने कहा कि फ़ीकस आमदनी में जो तरक्की का एक इशारा है, रियासत में 8 रियासतों को पीछे छोड़ दिया और ये 3 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि धरानी सिस्टम ज़राई बरादरी को बाख्तियार बना रहा है। वज़ीर आला ने कांग्रेस से मुतालबा किया कि वह धरानी ख़त्म करने की सूरत में हल बताए। भट्टी विक्रमार्का की तरफ से उठाए हुए सवाल मसले का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 1 महीने के वक्त में फसल कर्ज माफ़ी का काम पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत में तमाम शोबे तरक्की के रास्ते पर चल रहे हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने बाद सिफारिशात के साथ आखिरकार TSRTC के इंतजाम के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे पहले आज दोपहर रियासती अहदेदारों के साथ बातचीत हुई। रियासती हुकूमत से इनकी सिफारिशात में TSRTC की ज़मीनों, असासों और जायदादों की मिल्कियत के बारे में सिफारिशात शामिल है। RTC के अमले को इसके तहत सरकारी मुलाजिमीन की हैसियत से ज़म किया जाएगा। गवर्नर ने यह भी मशवरा दिया कि असासों को मुनक़सिम किया जाए और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की मामलात को AP तंजीम जदीद क़ानून के मुताबिक हल किया जाएगा। उन्होंने ये भी सिफारिश की कि सरकारी मुलाजिमीन की हैसियत से इंज़माम के बाद RTC मुलाजिमीन के फ़वायद रियासती हुकूमत के दूसरे मुलाजिमीन के मसावी होंगे, जो तनख्वाहों, तबादलों, तरक्कियों, वजीफ़ों, प्रोविडेंट फ़ंड, ग्रेजुइटी में तमाम सर्विस रूल्स और स्केल के मुताबिक होंगे। उन्होंने ये भी सिफारिश की कि ज़म किए गए TSRTC के मुलाजिमीन को ड्यूटी अदा करने से क़ासिर होने की सूरत में तिब्बी बुनियादों पर अरकान ख़ानदान के तक़र्रुर की सहूलत दी जाए। वज़ीर फ़ाइनेंस T हरीश राव ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत ने पूरी रियासत में हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में 10,000 हॉस्पिटल बेड्स फराहम करने के एक मंसूबे पर काम कर रही है। हुकूमत मुस्तक़बिल करीब में इन बेड्स की तादाद बढ़ाकर 50,000 करने का इरादा रखती है। उन्होंने कानून साज कौंसिल को ये बात बताई। वज़ीर ने तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हेल्थ मेडिकल फैमिली वेलफेयर एक्ट 2022 की खुसूसियतें बयान की, जिसे कौंसिल में पेश किया गया।
तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को उनके यौम पैदाश पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुकेंदर रेड्डी, असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीरों, अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल असम्बली हाल में प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और तेलंगाना के लिए इनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर BRS ने हैदराबाद में तेलंगाना भवन पार्टी ऑफिस में जश्न का एहतमाम किया। BRS के कारगुज़ार सदर और वज़ीर के टी रामाराव ने दूसरे पार्टी लीडर्स के साथ प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे की गुलपोशी की। तेलंगाना हुकूमत ने कल हैंडलूम का कौमी दिन बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर रियासती सतह के हैंडलूम मेले का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें 7500 बैंकर हिस्सा लेंगे। ये मेला रंगारेड्डी ज़िले के मन्नेगुड़े में BMR फंक्शन हॉल में होगा। कल इस सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम भी होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि रियासत में इमाम और मुअज्जिन के मुशाहिरों की 7000 दरख्वास्तें कबूल करने के लिए कल शाम तक हुक्मनामा जारी किया जाएगा, जो ज़ेर इल्तिवा थी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर में ये मसला उठाया था। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि बहुत जल्द अगले पे रिवीज़न कमीशन को मुकर्रर किया जाएगा और रियासती हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में हैरानकुन इजाफा किया जाएगा। रियासती वज़ीर हरीश राव ने आज सुबह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से सिद्दीपेट हाफ मैराथन को झंडी दिखाई। यह हाफ मैराथन रंगानायक सागर बंड पर ख़त्म होगी। बाद में वो रंगानायक सागर बंड पर 10K और 5K रन को झंडी दिखाएगी। इस प्रोग्राम पर हासिल होने वाले रद्द-ए-अमल से राव मुतासिर हुए और ऐलान किया कि सिद्दीपेट में हर साल ये प्रोग्राम रखा जाएगा। हरीश राव ने प्रोफेसर जयशंकर के यौम पैदाश के मौके पर इनके मुजस्समे की गुलपोशी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे मुल्क में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 24,470 करोड़ रुपये के खर्च से 508 रेलवे स्टेशन के फ़रोग़ के लिए संग बुनियाद रखा। तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशन में जिन्हें अमृत भारत स्टेशन की हैसियत से फ़रोग़ दिया जाएगा, वहाँ खुसूसी प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान में तकरीबन 1300 बड़े रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन की हैसियत से फ़रोग़ दिया जाएगा, जिनमें से आज 508 अमृत भारत रेलवे स्टेशन के फ़रोग़ का काम शुरू हो चुका है। मोदी ने कहा कि इन स्टेशन के फ़रोग़ के लिए तकरीबन 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। मोदी ने कहा कि रेलवे के बजट में 2014 के मुकाबले में 5 गुना इजाफा किया गया है, जो अब 2.40 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख़ में तरक्की के नए दौर की शुरुआत है, जिससे मुल्क के तमाम आम शहरियों को फ़ायदा होगा। 27 रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों में ये 508 स्टेशन फैले हुए हैं। इनमें तेलंगाना के 21 और आंध्र प्रदेश के 18 स्टेशन शामिल हैं। बहादुरपुरा क्राइम पुलिस टीम ने 2 सारिकों 23 साला ठाकर उदय सिंह और 20 साला सैयद शोएब अहमद साकिर नजम नगर जो स्विमिंग कोच है को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से मसरूक़ा 10 ग्राम तलाई ज़ेवरात और नकद रकम 1,42,000 रुपये बरामद कर लिए। DCP साउथ जोन P साई चैतन्या ने बताया कि ठाकर उदय सिंह जो साबिक़ में मुख्तलिफ मुजरिमाना सरगर्मियों में इस्मत रेज़ी और चोरी के वाक़यात में मुलविस रहा है और जेल भी जा चुका है। इसने अपने साथी शोएब के साथ बहादुरपुर के इलाके में एक मकान में दिन दहाड़े 10 ग्राम तलाई ज़ेवरात और 1,42,000 रुपये का सुरखा कर लिया। इत्तला मिलने पर बहादुरपुरा क्राइम टीम ने इन्हें गिरफ्तार करके मसरूक़ा अशिया और रकम बरामद कर लिया और इन्हें अदालत में पेश किया। आसाम में 1 से ज़्यादा शादी पर लगेगी रोक। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, इसी साल लागू करेंगे कानून। आसाम में तअद्दुद अज़वाज को ख़त्म करने के लिए कानून बनाने के लिए असम्बली की कानूनी साज़ी की अहलियत का पता लगाने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई एक एक्सपर्ट्स कमेटी ने इतवार को वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को
अपनी रिपोर्ट पेश की। शर्मा ने ट्विटर पर कमेटी की तरफ से पेश करदा रिपोर्ट और दस्तावेज़ात की तस्वीर शेयर की। ताहम इस रिपोर्ट के मंदरजात और सिफारिशात को अभी तक अमल नहीं किया गया। वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि माहिरीन की कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को सौंप दी है। यह कानून रवां माली साल के अंदर नाफिज हो जाएगा। हम मेंबरान असम्बली को इसको पढ़ने और बहस करने के लिए वक्त देना चाहते हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रियासती हुकूमत इस कानून को बनाने की मजाज है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का तीसरा दिन नाराज मुस्लिम फरीक ने दिया बैकाट का इंतबाह। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इतवार को लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में सर्वे का काम शुरू किया। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया कि ASI ने इतवार को मुसलसिल तीसरे दिन सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे टीम सुबह 8 बजे ज्ञानवापी कैंपस में दाखिल हुई। सर्वे का काम शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। दोपहर में 2 घंटे के खाने का वक्फा हुआ। दर-ए-असना अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी ज्ञानवापी मस्जिद के मुतवल्ली सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि सर्वे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुस्लिम फरीक ने दूसरे दिन भी सर्वे में हिस्सा लिया और आज भी इसकी वकला सर्वे में मौजूद हैं, लेकिन सर्वे को लेकर जिस तरह की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं, अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो मुस्लिम फरीक दोबारा सर्वे का बायकाट कर सकता है। डॉक्टर एस.एम. सिराजुद्दीन SGT GPS खोकरवाड़ी किशनबाग व TTU जनरल सेक्रेटरी बहादुरपुरा मंडल हैदराबाद को गिरां कदर इल्मी व तदरीसी खिदमात के अतराफ़ में उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से स्टेट बेस्ट टीचर अवार्ड 2019 बतारीख 6 अगस्त 2023 बरोज़ एतवार उर्दू मस्कन रूबरू चौमहला पैलेस खिलवत हैदराबाद में अता किया गया। गुज़िश्ता साल 2022 यौम असातिज़ा के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद ज़िले सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया था और दीगर खानगी इदारों की जानिब से भी अवार्ड दिए गए हैं। डॉक्टर एस.एम. सिराजुद्दीन इदारे बराए तालीमी तहक़ीक़ व तरबियत तेलंगाना SCERT में तस्नीफ़ व तालीफ़ के अलावा बहैसियत मुतरज्जिम भी रह चुके हैं। सब एक मिनट इधर देखिए सर प्लीज सर इधर प्लीज सर राइट सर। जब रुकनियत 26 घंटे में मनसूख की जा सकती है तो 26 घंटे बाद बहाल क्यों नहीं, कुमारी शैलजा का बयान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कौमी जनरल सेक्रेटरी और साबिक मरकजी वजीर कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी लीडर राहुल गांधी को सूरत की ज़िले अदालत से कसूरवार ठहराए जाने के 26 घंटे बाद इनकी पार्लियामेंट की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है, इस फैसले के बाद इनकी पार्लियामेंट की रुकनियत क्यों बहाल नहीं की गई? क्या मोदी हुकूमत इस बात से खौफज़दा है कि राहुल गांधी मणिपुर में होने वाले कत्लेआम और वहां के बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाकर इंडिया की आवाज़ बुलंद करेंगे? इतवार को यहां जारी एक बयान में कुमारी शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी की जीत सच्चाई की जीत की अलामत है। कांग्रेस चाहती है कि मिस्टर राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत जल्द अज जल्द बहाल की जाए और वो मोदी हुकूमत के खिलाफ लाए जाने वाली तहरीक अदम एतमाद की बहस में शामिल हो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की रुकनियत जितनी तेज़ी से मनसूख की गई थी, इसे बहाल करने में भी इतनी ही तेज़ी दिखानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गुजरात की सूरत ज़िले अदालत की तरफ से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने 24 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इनकी लोकसभा की रुकनियत 23 मार्च से मनसूख कर दी गई थी। लोकसभा की रुकनियत बहाल न करने पर संजय रावत ने कहा, हुकूमत राहुल गांधी से खौफज़दा। मोदी कुनियत हितक इज्जती के मामले में कांग्रेस लीडर और साबिक सदर राहुल गांधी की सज़ा मुअत्तल हो जाने के बाद इनकी लोकसभा की रुकनियत बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कांग्रेस लीडरान के बाद अब शिवसेना ने भी अब इसके लिए आवाज़ उठाई है। शिवसेना UBT के राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर तंज किया है। उन्होंने कहा, हुकूमत राहुल गांधी से खौफज़दा है। सूरत की अदालत के फैसले के फ़ौरन बाद स्पीकर ने इन्हें मुअत्तल करके घर से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। आज इस फैसले को 3 दिन हो गए, लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि इन्हें मुतालिया करना है। क्या आपने हटाए जाने से पहले मुतालिया किया था? आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इस मौजू पर PhD करना चाहते हैं? अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।